हमें जा रहे थे जाने के लिए, कोर्ट ने बोला है कि वो जगह इलीगल है, आप वहाँ नहीं जाएंगे। हमारी 4 जनवरी को दुकानें सील कर दी गई। 4 जनवरी से हम लोग भूखे नंगे यहाँ बैठे, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी राजनीति करनी है, पैसा कमाना है, लोगों को मारना है। एक विशेष समुदाय की आप हेल्प करना चाहते हो, हिंदू तो मरता है, मरने दो। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। इस वक्त मैं हूं करोल बाग के बैंक स्ट्रीट एरिया में, जहां पर प्राइमरी स्कूल की ज़मीन पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात की जा रही है। इस पार्किंग के चलते बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें सील की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं खुद दुकानदारों से। सर, ये जो पार्किंग बनाने की बात की जा रही है, ये पूरा मामला बताइए। ये पूरा मामला ये है, पीछे प्राइमरी स्कूल है, ये इन्होंने एमसीडी ने भेज दिया है और हमारी दुकानें यहाँ 50 साल की हैं। ये हम पाकिस्तान से आए थे, उनको मिली थी। अब ये पार्किंग की आड़ में मॉल बनाने के चक्कर में, हमारी दुकानें तोड़ने के चक्कर में, हमें यहाँ से निकालने के चक्कर में है। और 5 महीने से हमारी दुकानें सील की हुई हैं, इसीलिए कि आप यहाँ से जाते क्यों नहीं। चलिए, दुकान सील करने की बात आई, लेकिन उसके बिहाफ पे आपको कहीं ज़मीन अलॉट की गई है? हमें कोई ज़मीन अलॉट नहीं करी गई। जो एक ज़मीन इन्होंने हमें यहाँ पे दुकानें बना के दी थी अजमल पार्क में, और वो भी कोर्ट ने बोल दिया कि ये इनलीगल है, वहाँ पे स्टे हो गया। उसके बाद हमारे को कोई ज़मीन नहीं दी गई। हमारी दुकानें 5 दिन के लिए 5 दुकानें, एक दिन के लिए 5 दुकानें सील करी थी। बोला था यहाँ से सामान निकाल लो, और दूसरे दिन उन्होंने रीसीलिंग कर दी। तो हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई इन्होंने जगह नहीं दी जहाँ पे हम जाके अपनी दुकान शिफ्ट कर सकें या हम जा सकें। हम यहाँ से सिर्फ पार्किंग, पब्लिक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पार्किंग बननी है, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, ना कि मॉल के लिए। तो जैसे कि वहाँ पर जहाँ पार्किंग बनाने की बात की जा रही है, वहाँ पर स्कूल तोड़ा गया है या स्कूल की ज़मीन पर पार्किंग? स्कूल तोड़ा गया है। 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक लड़कियों का एक लड़कों का। 2 प्राइमरी स्कूल थे। प्राइमरी स्कूल जो है 1927 के थे, तो 100 साल पुराने स्कूल इन्होंने तोड़ दिए है और उसको ज़मीन को बेच दिया है। और ये नहीं पता इसके पीछे कौन है, क्या है। हमें जो प्रेशराइज़ करके यहाँ से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पहले कोविड ने मार दिया मार्केट को, अब इन्होंने मार दिया। 5 महीने से ये मार्केट सील पड़ी है, सारे दुकानदार बाहर बैठे हुए हैं। अब इतनी गर्मी आ गई है, इतनी गर्मी में बाहर किसी को कुछ हो गया, गर्मी में कोई, सब एजिड भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब तरह के हैं। किसी को हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार है? एमसीडी जिम्मेदार है, डीसी है, एडीसी है, कौन है? तो इस मामले में कोर्ट की तरफ से कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कोर्ट की तरफ से सिर्फ इतनी कार्रवाई हुई है, जो जगह हमें जा रहे थे जाने के लिए, कोर्ट ने बोला है कि वो जगह इलीगल है, आप वहाँ नहीं जाएंगे। और एमसीडी को बोला गया है कि इनको अच्छा प्लॉट और अच्छी दुकानें दी जाएं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि हम 5 महीने से हमारी दुकानें सील हैं, जो कि हमारी रोजी रोटी का जरिया है, वो बंद कर दिया गया है। उसके लिए हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जैसे कि वो बताया इलीगल जगह पर बता रहे हैं, इसलिए सील कर दिया गया दुकानों का, आप इस तरह से। तो आपके लिए दुकान का कुछ प्रूफ है? आपकी दुकानें जो हैं, इसका प्रूफ है? आपका पेपर्स जैसे होते दुकान के, ये सब चीज़ें हैं आपके? जी हाँ, ये दुकान मेरे नाम है और ये हमारे पुराने जो फोरफादर्स आए थे उनको जो मिली थी स्लिप्स वगैरह, ये दुकान मेरे नाम है। और मेरे साथ कई ऐसे लोग हैं जिनके फादर को दुकान मिली है और उनके फादर आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो सब हैंड टू माउथ हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। इस बारे में ना सरकार देख रही है, ना एमसीडी देख रही है, ना ही कोई और। जिस स्लिप की आप बात कर रहे थे, आप अभी ऑन कैमरा हमें दिखा सकते हैं? एक 49 में जब हमारे फोरफादर्स आए थे तो उनके पास जो खोखे यहाँ बने हुए थे लकड़ी के, उसकी हमारे पास रसीदें हैं 49 और 1950 की, ये आप देख सकते हैं। 1948 तक की रसीदें, हम इतने सालों से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही हमें। तो अभी इस मामले में आप क्या कार्रवाई? इस मामले में कार्रवाई चाहते हैं, पहले तो हमारी दुकानें खोली जाएं, हमें रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। उसके बाद अगर इनके पास, सरकार के पास कोई अच्छी जगह है, जैसे कि हाई कोर्ट कहती है कि यहाँ ये जगह ठीक है, यहाँ व्यवसाय चल सकता है, तो वो जगह हमें दे दें। और यहाँ पार्किंग बनाना चाहते हैं तो बना लें। कितनी दुकानें सील हुई हैं सर? मैम 45 दुकानें हैं। ये हमारी जो दुकानें हैं, हमारे जो फादर आए थे वो 1948 में यहाँ पर आए थे विभाजन के बाद। तो हम लोगों के यहाँ पे कॉर्नर पे खोखे होते थे, तो खोखे होने के बाद क्या था कि कुछ दुकान खोखों को वहाँ से हटाया गया और गुफार मार्केट दे दी गई। कुछ खोखों को हटाया गया वहाँ पे, डीबी गुप्ता मार्केट दे दी गई। बाकी जो खोखे दूर दूर हो गए तो उनको बोला गया कि आपको यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं। 73 के अंदर हमें ये जगह अलॉट की गई थी, हमने अपने पैसे से खर्च करके ये दुकानें बनाई थी। तब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे।
इस दुकान की, इस जगह की जो वैल्यू है हमारी वजह से बढ़िया, उजाड़ जंगल बियाबान होता था, हम लोगों ने बनाई है। आज ये प्राइम लोकेशन बन गई है, तो बिल्डरों की जो भू माफिया उसकी नज़र में खटक गई है। उन्होंने एमसीडी वालों को पैसा दिया, पीछे 2 स्कूल थे उनको बेच दिया गया। स्कूल की जगह पे स्कूल बनना चाहिए, मॉल बनना चाहिए। इन्होंने मॉल बनाने के लिए अब मॉल की जगह उनको बेच दी 180 करोड़ पे। मॉल के आगे हमारी छोटी छोटी दुकानें आ रही हैं, उन्होंने एमसीडी वालों को बोला कि इनको हटाओ यहाँ से। हमारी 4 जनवरी को दुकानें सील कर दी गई। 4 जनवरी से हम लोग भूखे नंगे यहाँ बैठे, हमारे पास कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार का कोई आदमी हमारे पास सुनने वाला नहीं है। कोर्ट में केस लगाया है, कोर्ट इनको बोलती है कि भैया इनको कोई अच्छी जगह दो, वो कोर्ट को सुन के राजी नहीं है। 4 जनवरी का मामला बता रहे, 4 जनवरी से अब ये थोड़ा नज़र में आ रहा है मामला। इतने दिन से कोई आपकी कोई सुनवाई नहीं है मैम। कोर्ट ये बोलती है कि इनको कोई अच्छी जगह दो, पटरी के ऊपर या दीवार के साथ इनको जगह मत दो। इन्होंने मलखा रोड पार्क की जगह दे दी, पार्क के दीवार के साथ। वहाँ पे इन्होंने बिना हमारे से परमिशन के इन्होंने जगह दुकानें बना दी। दुकानें वहाँ देखें तो तैयार पड़ी हैं, उसमें कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये जगह इनलीगल है, मतलब आप इसको यहाँ पे दुकानें नहीं दे सकते। उसके बाद डीसी मैडम एक दिन के लिए हमें नोटिस देती है कि एक दिन का आपकी दुकान डीसील कर रही हूँ, एक दिन में सामान निकाल दो। जो 50 साल पुरानी दुकान हो, क्या उसमें से एक दिन में सामान निकल जाएगा? और दूसरी बात, सामान लेके जाएगा, कोई जगह तो दोगे तभी तो सामान लेके इंसान जाएगा। सड़क पे एक दिन के लिए डीसील कर दी, दूसरे दिन आगे सील कर दी, कोई सुनने वाला नहीं है। एक दिन के अंदर इतनी 50 साल पुरानी दुकान, क्या आप समझ सकते हो कि एक दिन के अंदर बंदा सामान निकाल लेगा? डीसी मैडम कुछ सुनने को तैयार नहीं है। कोर्ट की अवमानना कर रही हैं, अपनी मर्जी से खुली एमसीडी की बदमाशी चल रही है। डीसी कौन है? शशांक आला। कोई किसी की सुन के राजी नहीं है और दुकानदारों के हाथ काट दिए गए हैं, प्राइवेट बिल्डरों को खुश किया जा रहा है, बस ये हो रहा है। ये बता सकते हैं जो ज़मीनें बेची गई हैं एमसीडी की तरफ से, किन्हें बेची? ये ओमेक्स मॉल अखबारों में आ चुका है 180 करोड़ रुपए की। आप समझ सकते हो इस चौक से लेके अगले चौक तक की 3000 करोड़ रुपए की ज़मीन है, 180 करोड़ में दे दी। इसका इतना बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो क्या कर रहे हैं। मतलब जो मर्जी करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे स्कूल है, स्कूल के बदले स्कूल बनना चाहिए ना। यहाँ पे जो बच्चे 250-300 या 400 या 500 बच्चे जो भी आते होंगे, उनको आज प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ेगा। आपकी पॉकेट के अंदर अलाउ है कि आप 2 लाख रुपए रिश्वत दे के बच्चों को कराओ? जब सरकारी स्कूल ही नहीं होंगे तो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। इसका मतलब अगर मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता था, आज मैं एडमिशन कहाँ कराने जाऊँगा? प्राइवेट स्कूल में जाऊँगा, प्राइवेट स्कूल खुले अपनी मर्जी से पैसे लेगा। तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं। एमसीडी की खुली बदमाशी चल रही है, जो ना करना चाहते हैं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कोर्ट की खुली तौर पे अवमानना कर रहे हैं। गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है। दुकानदार बाहर बैठा, इतनी गर्मी बैठे हैं, 2 बार बीपी हाई हो चुका है, अस्पताल में होके आए। आप कहो तो मैं आपको रसीद, जो अस्पताल की पर्ची है वो दिखा सकता हूँ। 1948 के अंदर मेरे फादर साहब हाफजाबाद से आए थे पाकिस्तान से, उनका सर्टिफिकेट मेरे पास है, अगर आप बोलो तो मैं दिखा सकता हूँ। पाकिस्तान से रिफ्यूजी हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बाहर से आओ, हम आपको नागरिकता देंगे, एनआरसी देंगे। अरे जो आए पहले उनको तो संभाल लो, उनको आप संभाल नहीं पा रहे हो, बाहर से लोगों को और बुला रहे हो। एक विशेष समुदाय की आप हेल्प करना चाहते हो, हिंदू तो मरता है, मरने दो बस। हिंदू का कोई नहीं है इस देश के अंदर, ये सुनाने वाली बात है। तो जैसे कि अभी सर ने बताया था कि एमसीडी की मनमानी चल रही है, तो जो आने वाले चुनाव है उसमें लगता है इस कार्रवाई से एमसीडी के जो चुनाव पर फर्क पड़ेगा? के आने से क्या फ़र्क पड़ना है? कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए या आम आदमी पार्टी आ जाए, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं करना, अपनी राजनीति करनी है, पैसा कमाना है, लोगों को मारना है। ये 45 दुकानदार हैं, उनको आज तक ना तो बीजेपी वालों ने देखा, ना कांग्रेस वालों ने, ना आम आदमी पार्टी वालों ने। आज आप अपना कमा रहे खा रहे, उसमें भी इस तरह की कार्रवाई? जी 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 बिल्कुल लूट मारी मचा रखी है इन लोगों ने। मिट्टी के भाव ज़मीन बेच दी इन्होंने ओमैक्स को। अरे भाई, अगर तुम्हें ये ज़मीन बेचने से पहले एक बार तो आप लोगों से जी 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 दूसरी बात ये है कि यहाँ स्कूल था, स्कूल के बदले स्कूल ही बनना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे उनके लिए वो स्पेशल स्कूल था। उन्होंने क्या किया, इस ज़मीन को देख के लालच आ गई बीजेपी को इनके मुंह के अंदर कि ये ज़मीन जो है बहुत बढ़िया ज़मीन है, इसको कैसे बेचा जाए। उन्होंने पहले बच्चों को शिफ्ट किया छोटे छोटे स्कूलों में, शिवनगर में शिफ्ट कर दिया, कहीं और शिफ्ट कर दिया। फिर इन्होंने पहले पार्किंग ज्वेलर एसोसिएशन को दिया ये ज़मीन उन्होंने किराए के ऊपर, और फिर जब इनको देखा कि हाँ कहीं ना कहीं ज्वेलर एसोसिएशन भी मिला हुआ है। बिल्कुल सारे लोग इसके अंदर लॉ इन्वॉल्व हैं। इस मार्केट को उजाड़ने के अंदर सब लोग, एमसीडी खासकर बीजेपी, इन लोगों ने इस मार्केट को बिल्कुल जीरो कर दिया। 4 जनवरी से ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ी है। ना
आज तक आम आदमी पार्टी ने, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, किसी ने नहीं देखा आज तक 45 आदमियों की भूखों मरनों की नौबत आई है। हम पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी हैं, हमारे फादर पाकिस्तान से आए थे, मेरा जन्म इन खोखों के बीच में हुआ है, मेरे पास आज भी रिकॉर्ड है यहाँ का जन्म का, इस जगह का। लेकिन ये लोग ये हालात कर दिए, हमारे को भीखमंगा बना के छोड़ दिया। अरे ठीक है, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, आप मॉल बनाइए, सब कुछ बनाइए, हम जाने को भी तैयार है, लेकिन एक प्रॉपर जगह तो दीजिए हमें जहाँ हम जाके बैठ सकें। हम रोड पे बैठे हैं, हमें जब तक जगह नहीं है आपके पास, जब तक जगह नहीं है आपके पास, हमारी दुकानें तो डी सील करो, हम कमा तो सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कमा तो सकें, डी सील करो इसको दोबारा से। कितने सालों से हम बैठे, 50 सालों से बैठे, कहते एक दिन में चले जाओ, एक दिन में जा सकता है क्या कोई? सोचिए आप। जैसा कि सर ने अभी बताया कि 4 जनवरी से आप लोग बाहर बैठे हैं, 4 जनवरी से आज मई हो गया है, तो 4 मई हो चुका है, तो ऐसे में आपकी दुकानदारी, आपकी रोजी रोटी कैसे चल रही है? सब क्योंकि सब बिल्कुल नहीं चल रही, उधार लेके खा रहे हैं और कोई हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। दुकान पर आते हैं, बाहर बैठ के चले जाते हैं, कोई कस्टमर नहीं है, कोई इनकम नहीं है। अब कोरोना की चौथी लहर की भी बात हो रही है, तो ऐसे तो आप पे डबल मार हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, हम तो कहीं के नहीं रहे। मारा, एक बीजेपी ने मार दिया, एक कुदरत ने भी मारा। कोरोना आया, मार्केट डेड हो गई, लेकिन उसके बाद इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही हमें कि किस चीज़ की लालच पड़ गई। इतनी जल्दी है इनको खाली कराने में मार्केट के, 5 दुकानें डी सील कर दी, अब इनको 5 दुकानों का सामान निकालिए, आप जाइए यहाँ से, फटाफट जाइए। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा इस चीज़ के लिए कि क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के बैठे हैं ये लोग। मेरे फादर की 1948 की रसीद है तय बाजारी की, यानी कि हम हिंदुस्तान में आके हम हिंदुओं ने क्या गलती करी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कुछ बता सकते हैं हम इस बारे में? जो 2 स्कूल तोड़े गए, किस लिए तोड़े गए? कि बच्चों को क्या चाहते हैं कि वो चोर बने, डकैत बने या गुंडागर्दी करें? क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या चाहते हैं, या अमित शाह जी क्या चाहते हैं, या दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मिस्टर आदेश गुप्ता जी रोज़ भाषण देते हैं कि शिक्षा, वो केजरीवाल जी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे, पानी पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे जो 2019 के अंदर जो आपने स्कूल तोड़ा, वो किस लिए तोड़ा? एक सी ज्वेलर स्टेशन से आपको 5 करोड़ रुपए की हर महीने की रिश्वत मिल रही थी सालाना। उसके बाद इसको डेमोलाइज कर दिया गया। पहले यहाँ पे कोर्ट भी चलता रहा, एमसीडी का कोर्ट भी चलता रहा, उसको डेमोलाइज किया गया, पूरे उसको स्ट्रक्चर को डेमोलाइज किया। 2020 के अंदर इन्होंने टेंडर निकाला है, 2021 के अंदर 181 करोड़ रुपए की जो बिड ओमेक्स ने लगाई है, 3000 करोड़ की ज़मीन है और 500 करोड़ तक की रिश्वत बीजेपी के नेताओं को चढ़ी गई है। और इसमें ना केजरीवाल जी कुछ बोलने को तैयार है। वैसे वो कहते हैं सबको शिक्षा सबको मिलेगी, किस चीज़ की शिक्षा दे रहे हैं? वो सिर्फ एक गुंडागर्दी की शिक्षा मिल रही है हमें इस देश के अंदर। मैं खुद यहाँ पे स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मैं बिडनपुरा में मेरा पैदाइश है, मैं यहाँ पर 20 साल यहाँ से रह के मैं इस समय पीतमपुरा रहता हूँ। मैं खुद यहाँ पढ़ कर गया हुआ हूँ, पर आज मैं अपनी दुकान के आगे भी बेरोजगार बैठा हूँ। मेरे फादर 90 साल की उम्र है, उनको अल्सर की बीमारी है, मैं उनका इलाज कहाँ से कराऊँ? बातें करना बहुत आसान है मोदी जी और आदेश गुप्ता जी, परंतु कम से कम हमारे जैसे गरीबों का भी तो सोचो। बाहर से लोगों को बुला लिया कि जी अफ़गानिस्तान से हिंदू आ जाओ, पाकिस्तान से हिंदू आ जाओ। अरे जो हिंदुस्तान में हिंदू रहता है पहले उनका तो भला कर लो, धर्म की राजनीति छोड़ो, पहले देश का भला करो, देश का। ये स्कूल बनवाओ और अस्पताल बनवाओ। आपने अस्पताल बनवाना, अस्पताल बनवाओ। मॉल किस लिए बनवा रहे हो आप? एक अय्याशी के लिए। और पूरी दिल्ली जानती है मॉलों के अंदर क्या क्या खुलते हैं। स्पा सेंटर खुलते हैं, बार खुलते हैं, किस लिए खुलते हैं? रात को 1-1 बजे तक खुलते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले खबर पड़ी होगी, नोएडा के अंदर मॉल के अंदर 30 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि बिल का चक्कर था। हर एक जगह पे गुंडागर्दी है, इस समय सिर्फ गुंडागर्दी है। इनको स्कूल नहीं चाहिए, इनको सिर्फ गुंडागर्दी के लिए ऐशोपरस की चीज़ें बनानी है, मल्टीप्लेक्स बनाने हैं या फिर मॉल बनाने हैं। हमारे जैसे गरीब दुकानदारों का कोई नहीं है, ना केजरीवाल जी ना मोदी जी। धन्यवाद। मैम, यहाँ पे सील करने का जो ये मुद्दा है, ये बताया जा रहा है कि पीछे पार्किंग बनाई जाएगी, लेकिन जो ऑन पेपर है यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना है, मॉल बनाया जाना है। अब स्कूल हटा के मॉल बनाने की कितनी समझदारी है, कितना रैशनल है उसके पीछे, ये तो जिन लोगों ने ये सारे टेंडर वगैरह पास किए हैं वो अच्छे से जानते हैं।
मॉल में क्या क्या दुकानें बनेंगी वो भी सब जानते हैं। जैसे दिल्ली में जितने मॉल हैं उनके अंदर पब खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, स्पा सेंटर खुले हुए हैं। स्कूल हटा के ये सब बनाना अगर तराजू में तोलें तो जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और सारी पब्लिक सारी बात समझती है। इलेक्शन में उनको जवाब मिलना था, इन्होंने इलेक्शन आगे टाल दिए। तो यहाँ पे अंधेरगर्दी पूरी चल रही है। जब तक कोई कुछ नहीं कह रहा तब तक चलने दो, और जब कोई कह रहा है, जैसे हम लोगों के रोज़गार पे सवाल उठ गया है, हम लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो ये हमें साम दाम दंड भेद करके हमें दबाए जा रहे हैं। हम लोगों के ऊपर इतना प्रेशर है, हमारी मार्केट के कई बुज़ुर्ग लोग बहुत बीमार हो चुके हैं। इतना प्रेशर हम लोगों के, इतना स्ट्रेस चल रहा है कि जो झेल रहा है वही जानता है। जहाँ तक बात है स्कूल हटाने के बाद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हटाने के बाद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या कोई इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, उसको सीधा आप एक लग्जरी के रूप में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे एक लग्जूरियस मॉल बनाया जा रहा है। तो अब हमारी बुद्धि में तो ये समझ आ नहीं रहा कि स्कूल हट के मॉल कैसे बन रहा है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे। हम आपस में आज 6-7 महीने से हम फाइट कर रहे हैं। हम आपस में अभी भी एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या स्कूल हट के मॉल बन सकता है। और अगर ये एक बार ये सिलसिला शुरू हो गया तो ये पूरी दिल्ली में नहीं, पूरे देश में शुरू हो जाएगा। केजरीवाल जी राइट टू एजुकेशन के नाम पे इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद ठेके खोलते हैं। मोदी जी कहते हैं जी हिंदुओं को यहाँ लाओ, पाकिस्तान से हिंदुओं को यहाँ लाओ। जो हिंदू यहाँ बैठे हुए हैं उनको उजाड़ा जाता है अंडरहैंड, और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि हिंदुओं को यहाँ पे ला के बसाया जाएगा। तो कथनी करनी में इनके फ़र्क है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ऑब्जेक्ट करने के अलावा, वरना हम लोग कोई रिवोल्यूशनरी तो है नहीं, हम तो अपना काम करना चाहते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही ज़मीन है जिस पर स्कूल के बाद अब मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की बात की जा रही है। मैं प्रताप से अपील करूंगी कि जो यहाँ पर एक वो लगा रखा है, नोटिस लगाया हुआ है, उस नोटिस को भी दिखाएं, क्योंकि अभी इस जो ज़मीन पर जो पार्किंग बनाने के लिए स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है, क्योंकि जो दुकानें सील की गई हैं उन दुकानदारों ने आगे कोर्ट में अपील की गई है, और उनका कहना है कि जो इस ज़मीन पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा रही है एक स्कूल को तोड़कर, वह बिल्कुल भी सही नहीं है।